समस्त देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को एवं समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की। आप देख रहे हैं मात्र छाया स्वर संध्या यूट्यूब चैनल। मैं आज एक वीडियो बनाना जा रहा हूं कि आज वर्तमान परिस्थिति में नशे की बीमारी समाज में ऐसी व्याप्त हो गई, जिस बीमारी पर अगर हमने अंकुश नहीं लगाया तो ना जाने आने वाले समय में हमारे इस मानव समाज का क्या होगा। मित्रों, आज जागने की आवश्यकता है। आज हमें अपने अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नशा एक ऐसी व्यापक बीमारी समाज में फैल रही है, शासन प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम समाज के व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के व्यक्ति हैं, विवेकवान हैं और कभी कभी सोचते भी हैं कि हाँ, नशा करने से हमारी हानि हो रही है, परंतु उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनसे मेरा निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से उनसे मेरा यह निवेदन है कि आप लोग विषम परिस्थिति में जूझ रहे हैं। आप कलिकाल के वातावरण में जी रहे हैं। आपको इस विषम परिस्थिति से बचने के लिए आपको कोई मार्ग का चयन करना पड़ेगा। वह मार्ग है सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म मार्ग, जिस मार्ग से आप नशा मुक्त हो सकते हैं, मांसाहार मुक्त हो सकते हैं और आपके मानव जीवन में जो परिस्थिति हैं, विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, आपके परिवार में कोई बीमारी आ जाती है, कलेश आ जाता है, उस सब से अगर कहीं ना कहीं निदान प्राप्त हो सकता है तो सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र से हो सकता है और कोई मार्ग ही नहीं है। और उन मार्गों पर चलने के लिए आज नाना प्रकार के मार्ग हैं। आप समाज के बीच में कहीं कहीं सोच के तो हंसी आने लगती है, अध्यात्म के नाम पर कैसे आज समाज को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। जैसे विगत कुछ दिनों पहले से आप देख रहे होंगे कि समाज में विषम परिस्थिति है। वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि शक्तिपुत्र जी महाराज ने जो विश्व आध्यात्मिक जगत को एक बार साधनात्मक तब्बल की चुनौती समाज को दी, उस चुनौती को कई पाखंडी पचा नहीं पाए और उस चुनौती पर वार्तालाप करने लगे, अनाप शनाप वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। क्या यही हमारा सनातन धर्म है? कोई बात विवाद सनातन धर्म में हो नहीं सकता। आज सनातन धर्म किस गहराई में जा रहा है, किस पतन के मार्ग में जा रहा है, यह आप कभी सोच नहीं सकते। मैं समस्त देशवासियों से यह निवेदन कर रहा हूं, आप विगत कुछ पहले की बात को उठा के देख लो कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि एक जादूगर आते थे समाज के बीच में, कभी कभी अभी भी आ जाते हैं। तो वह जादूगर चौराहों पर खेल दिखाते थे और कुछ लोगों का नाम पता भी बता देते थे और खेल दिखा करके नोट बना देते थे, एक पुतला बना देते थे, गायब कर देते थे। और वह जादूगर सिर्फ अपने पेट के पालन के लिए काम करते थे, मगर वही जादूगर की विद्या सीखकर अगर धर्मगुरु उस विद्या को सीख करके वह धर्मगुरु अपने जीवन में अगर वह उतार ले तो क्या सनातन धर्म की रक्षा होगी? कभी नहीं हो सकती। और वही वर्तमान में आज पंडोखर जैसे पाखंडी, गुरु शर्मा जैसे लोग आज वही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जादूगर की विद्या सीखी और दिव्य दरबार का नाम दे दिया। दिव्य दरबार लग रहा है और किसी की समस्या का निदान हो या ना हो, उससे माइक से जबरदस्ती कहलवाया जाता है कि तुम
तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ है। और वो बेचारा आपके लाखों शिष्य, आपका आश्रम, आपका दिव्य दरबार अगर वहां विरोध करेगा तो बेचारा मारा जाएगा। इस डर से वह कह देता हाँ हुआ है, मगर कभी नहीं होता। कोई भी समस्या का समाधान करने की पात्रता तुम्हारे अंदर नहीं है। गुरु शरण शर्मा, यह मात्र छाया सुर संध्या आज आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे ना जाने तुम्हें कौन सी ऐसी सीख मिल जाए जिससे तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाए। और मैं समाज के उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूं जो वहां जा रहे हैं, क्या आज छोटी छोटी समस्या को लेकर के उनके वहां जाएंगे तो आपका नाम पता ही बताएंगे, वो आपकी समस्या का निदान नहीं हो सकता। आपकी समस्या का निदान चाहिए, अगर आपको अपनी विषम परिस्थिति में आपके अंदर वह पात्रता चाहिए तो आपको साधक बनना होगा। वह साधक आपको और कोई नहीं बना सकता। वह साधक प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है तो शक्ति पुत्र सदगुरुदेव भगवान की शिष्य बन करके आ सकती है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई साधक नहीं जो आपको जीवन में परिवर्तन कर दे। अगर जीवन परिचय की बात करो तो अनेकों में आपको ऐसी घटनाएं दिखाऊंगा जो शक्तिपुत्र जी महाराज हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं और यहां उनने अपने शिष्यों की विषम परिस्थितियों का निदान कर दिया। अगर आपको चमत्कार चाहिए पंडोखर महाराज, तो इन वीडियो के माध्यम से आप देख लेना आप कि चमत्कार क्या होते हैं। शक्तिपुत्र जी महाराज ने कितने लोगों के में जीवन में चमत्कार किया है, मगर परंतु माइक से नहीं कहलवाया, क्योंकि तुम्हें समाज का शोषण करने के लिए मजबूरी में माइक से कहलवाना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि समाज का शोषण करना है। शक्तिपुत्र जी महाराज को समाज का विकास करना है, एकांत साधनाएं करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, और आज उनसे करोड़ों नहीं अरबों लोग जुड़े हैं, उन विचारधारा से अनुयायी हैं, उन विचारधारा में चल रहे हैं। और मैं समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग विवेकवान हैं। जिस संस्था ने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया हो, मांसाहार मुक्त किया हो, जिनके हृदय को परिवर्तन किया हो, उनके आश्रम एक बार आप लोग जाएं। और जो आज टिप्पणी कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन, किसी के जीवन पर टिप्पणी कर देना, भाव में बह जाना एक अच्छी बात, मगर आप उन पर अगर बिना जानकारी के किसी पर टिप्पणी करना बहुत गलत बात। तो आप लोग से मेरा निवेदन है, एक बार पंच ज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम जो पोस्ट मऊ तहसील व्यवहारी जिला शहडोल में है, एक बार वहां जाएं। सिद्धाश्रम धाम से यूट्यूब चैनल संचालित, उनको आप सब्सक्राइब कर लें, आप लोग भी कर लें। और समस्त देशवासियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग BMKS सिद्धाश्रम धाम से जो संचालित है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में गुरुवर की संपूर्ण विचारधारा, उनका जीवन परिचय, उनकी कार्यशैली, उनके संगठनात्मक विचार, सभी इस चैनल में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चों को गुरुवर के नित्य चिंतन सुनाएं। आप भी सुने, लाखों लोगों ने जीवन में चिंतनों को सुनकर के परिवर्तन पाया है, आप लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो आप लोग नित्य गुरुवर के चिंतन सुने। एवं सिद्धाश्रम धाम से एक और यूट्यूब चैनल जो भजन संध्या है, भजन संध्या को भी आप लोग सुने, सब्सक्राइब कर लें। भजन संध्या में जब आपका मन अशांत होता है, जब
आपको कभी लगने लगता है कि मेरा मन अशांत है, तो आप भजनों को सुनें, और भजन माँ की तृप्ति के वाले हों, भजन धार्मिक हों, तो आपके जीवन में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप लोग उन भजनों को भी सुने। परिवर्तन चल रहा है, कैसी उनकी यात्रा है, कैसा उनका जीवन है, इसके बाद आवाज उठा। और जब आपको एहसास हो जाएगा कि यह सत्य की आवाज है, तो आप स्वयं नतमस्तक हो जाएंगे। कई लोग गए, अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूं गुरुदेव जी की, कि गुरुदेव जी ने किन के जीवन में परिवर्तन कर दिया है, तो सोशल मीडिया में कहीं जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं कि साधना करो, नशा मान से मुक्त जीवन जियो, चरित्रवानों का जीवन जियो, अपने कार्य को करो, जिस कार्य क्षेत्र में आप लगे हो वह कार्य करो, और सच्चाई ईमानदारी से वह भी कार्य करो, और समाज में परिवर्तन करने के लिए कुछ वक्त निकालो। वही शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य कर रहे हैं। आपने पंडोखर महाराज, उनके शिष्यों के बारे में भी, हम लोगों को बारे में भी अब शब्द कहे। अगर हम लोगों का जीवन आपको पता होगा कि हम लोग कैसे जीवन जीते हैं, वो भी अगले वीडियो में एक एक व्यक्ति का जीवन आपको वीडियो बना करके दूंगा, कि जो मैं अपने जीवन का और भी जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है उनके जीवन का परिचय बना के दूंगा, तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। पंडोखर महाराज, आप समझ लो, अभी भी वक्त है। 3 नवंबर को शक्तिपुत्र जी आपको चेतावनी दी थी, 11 दिन का समय दिया था, परंतु आपकी कार्यशैली परिवर्तन नहीं आया। मैं समाज के उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्या ऐसे साधु संत सन्यासी होते हैं जो पतन के मार्ग में ऐसे भटक जाएं और हम उन्हें साधु कहते रहें? यह तो बहुत गलत बात है। समस्त देशवासियों से यही निवेदन है कि आप लोग विचारधारा को समझें, शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा को समझें। आप लोग एक बार पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जाएं और उस विचारधारा को समझ करके आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, नशा मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ माँ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को जय माता की, जय गुरु।